बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 23 बायोलॉजी एफएससी पार्ट 1। आवर डिस्कशन टॉपिक फ्रॉम चैप्टर 5 दैट इज वायरसेस। आज के लेक्चर में बच्चे हम वायरसेस और इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि बच्चे आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था, जिसमें आपने देखा कि बैक्टीरिया को, फंजाई, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया और प्लांट्स को जो है वो एक स्पेसिफिक प्लेस दी गई, उसको एक स्पेसिफिक जो है वो किंगडम दिया गया। लेकिन बच्चे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर वायरसेस की कोई जगह नहीं थी। वायरसेस की जगह क्यों नहीं थी, इसको क्लासीफाई क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि बच्चे जो वायरसेस होते हैं ये सब सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स जिनके अंदर कंप्लीट सेल मौजूद नहीं होता। कंप्लीट सेल इसको इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि इसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। तो आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने चैप्टर 4 के अंदर सेल कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था कि आप सेल उसको कह सकते हो जिसके अंदर उसके कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड्स मीन्स न्यूक्लियस उसके अंदर मौजूद होता है और साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, उसको आप सेल कंसीडर कर सकते हो। लेकिन जो वायरसेस हैं ये सब सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है वो कंप्लीट सेल नहीं होता। कंप्लीट सेल क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। तो सब सेलुलर सेल होने की वजह से इसको जो है इसके अंदर जो है वो करैक्टर्स लिविंग थिंग्स की भी पाई जाती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स की करैक्टर्स भी मौजूद होती हैं। इस वजह से बच्चे इसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर कोई जगह नहीं दी गई। इस वजह से वायरस को जो है हम एक सेपरेट जो है टॉपिक इसके जो है तौर पर जो है वो स्टडी करते हैं। आज हम देखेंगे कि वायरसेस क्या होते हैं और इसकी हिस्ट्री क्या है। वायरस बच्चे लैटिन वर्ड विनोम से निकला है, जिसका मतलब है पॉइजनस फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड जो कि लिविंग थिंग्स के अंदर डिजीज़ कॉज करता है और डिजीज़ कॉज करके इवन उनकी डेथ भी कॉज करता है। अगर बच्चे अर्ली हिस्ट्री के हवाले से देखें तो जो वायरस है इसको बच्चे सबसे पहले पॉइजन कहा जाता था, ठीक है, एक जहर कहा जाता था, क्योंकि लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। तो जब इसको नहीं जानते थे तो वो ये कहते थे कि ये एक जहर है जो कि लिविंग थिंग्स के अंदर जो है वो जब एंटर होता है तो उनके अंदर डिजीज़ कॉज करता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, इसके ऊपर स्टडी की गई, तो इस पॉइजन फ्लूइड को क्या नाम दिया गया? वायरस का नाम दिया गया। वायरस का बच्चे नाम इसको इस वजह से दिया गया था कि जो हमारे पास लैटिन वर्ड विनोम है इसका मतलब होता है पॉइजन, ठीक है। तो इसी की वजह से विनोम की बेस पर इसको वायरस का नेम दिया गया। क्लियर? वायरस को बच्चे आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि जो वायरस होते हैं वो नॉन सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं। नॉन सेलुलर पार्टिकल्स क्या कि इनके अंदर कंप्लीट सेल मौजूद नहीं होता। ये दो तरह के करैक्टर्स शो करते हैं, लिविंग थिंग्स के भी और नॉन लिविंग थिंग्स के। वो बच्चे कैसे करैक्टर शो करते हैं कि ये जो वायरस होते हैं जब ये किसी ह्यूमन के ऊपर, किसी प्लांट्स के ऊपर या किसी एनिमल के ऊपर अटैक करते हैं तो ये बच्चे लिविंग करैक्टर्स शो करते हैं। जैसे ही ये किसी लिविंग सेल के ऊपर अटैक नहीं करते, उनके ऊपर एंटर नहीं होते, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो दूसरे अल्फाज में ये कहा जाता है कि जो वायरस है ये बॉर्डर लाइन होती है, एक कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, जिसकी वजह से इसको जो है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जगह नहीं दी गई। तो इसके लिए बच्चे हम वर्ड यूज़ करते हैं नॉन सेलुलर या सब सेलुलर जो है पार्टिकल्स कहा जाता है। सेकेंडली बच्चे ये हमारे पास क्या हैं? इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। ऐसे एजेंट्स जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं उनको इन्फेक्शियस एजेंट्स कहते हैं। इनके अंदर बच्चे न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, या तो इसके अंदर आरएनए हो सकता है या इसके अंदर डीएनए हो सकता है। अब देखिए बच्चे जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये कम्बिनेशन होता है डीएनए का और आरएनए का। क्लियर? तो कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आरएनए मौजूद होता है और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर डीएनए मौजूद होता है। लेकिन जो ज़्यादातर जो हमारे पास वायरस हैं उनके अंदर आरएनए मौजूद है। क्लियर? अब ये जो बच्चे इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, आरएनए या डीएनए, इसके ऊपर जो है वो एक कवरिंग, एक कोट बना होता है, और वो कोट किस चीज़ से बना होता है? प्रोटीन से बना होता है, और प्रोटीन का नाम है कैप्सिड। कैप्सिड प्रोटीन होती है जिसने आरएनए और डीएनए के ऊपर जो है वो एक कवरिंग बनाई होती है, ठीक है। उसको हम प्रोटीन कोट कहते हैं या न्यूक्लिक कैप्सिड कहते हैं। एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन द लिविंग सेल्स, और ये बच्चे तब रिप्रोड्यूस करते हैं जब ये किसी लिविंग सेल के ऊपर अटैक करते हैं। लिविंग सेल प्लांट का हो सकता है,
एनिमल्स का हो सकता है, ह्यूमंस का हो सकता है, बैक्टीरिया का हो सकता है, ठीक है। इनके ऊपर जब ये वायरस अटैक करता है तब ये क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, मीन्स अपनी कॉपीज़ बनाता है और अपनी कॉपीज़ बना के उनके अंदर डिफरेंट जो है वो डिजीज़ कॉज करता है। क्लियर। दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हो कि जो हमारे पास वायरस है ये पैरासाइट हैं जो कि किसी लिविंग होस्ट के ऊपर रहते हैं और क्या करते हैं, वहाँ डिजीज़ कॉज करते हैं। तो ये थी बच्चे हमारे पास वायरस की एक कंप्लीट जो है वो डेफिनेशन, ये वायरस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। ये बच्चे हमारे पास टिपिकल डायग्राम है इन्फ्लुएंजा वायरस की, ठीक है। इसके अंदर देखिएगा कि ये हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, वायरल जीनोम। कि ऐसा जीनोम, ऐसा न्यूक्लिक एसिड जो कि वायरस के अंदर मौजूद होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वायरल जीनोम बोलते हैं। इसके ऊपर जो है ये कवरिंग बनी होती है, ठीक है। ये वाली जो कवरिंग है इसको आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियो कैप्सिड बोलते हो। इसको प्रोटीन कोट भी कह सकते हो और न्यूक्लियो कैप्सिड भी कह सकते हो। कैप्सिड क्या है, प्रोटीन है, और न्यूक्लियो इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि इसने किसको कवर किया हुआ है, वायरल जीनोम मीन्स न्यूक्लिक एसिड को कवर किया होता है, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। इसके ऊपर बच्चे कवर मौजूद होता है, एक कवरिंग मौजूद होती है जिसको क्या कहा जाता है, इन्वेल्प कहा जाता है, और इसके साथ प्रोटीन्स के स्पाइक होते हैं जिसको इन्वेल्प प्रोटीन कहते हैं। क्लियर। और बच्चे इसके अंदर जो है वायरल के ऊपर एक और प्रोटेक्टिव लेयर बनी होती है जिसको क्या कहा जाता है, वायरल टेगमेंट कहा जाता है, जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है। क्लियर। उसके बाद बच्चे जो हमारे पास वायरसेस होते हैं इनके अंदर बायोसिंथेटिक मशीन एब्सेंट होती है। वो क्यों एब्सेंट होती है कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में बात की कि जो वायरसेस हैं वो सब सेलुलर हैं। क्यों सब सेलुलर हैं, क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद नहीं होता। जब इसके अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद नहीं होता तो इसके अंदर बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होगी। आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने साइटोप्लाज्म के फंक्शन पढ़े थे कि जितने भी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। तो वायरसेस के अंदर क्या होता है कि साइटोप्लाज्म मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होती और ना इसके अंदर बायोसिंथेटिक मशीन होती है, ठीक है। तो बायोसिंथेटिक मशीन ये किसकी यूज़ करते हैं, होस्ट की। होस्ट मीन जब ये किसी लिविंग सेल के ऊपर अटैक करते हैं, जिस भी लिविंग सेल के ऊपर अटैक करते हैं वो इसका क्या होगा, होस्ट होगा। जैसे ही ये होस्ट के ऊपर अटैक करेंगे तो उसकी जो बायोसिंथेटिक मशीन है उसको यूज़ करेंगे और यूज़ करके अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे, अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे। जैसे बच्चे ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे तो रिप्रोड्यूस करके ये दूसरे सेल्स को भी क्या करना शुरू हो जाएंगे, इन्फेक्ट करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से डिफरेंट जो है वो डिजीज़ कॉज होती हैं। क्लियर। अब बच्चे बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर आप वायरस को स्टडी करते हो उसको आप क्या बोलते हो, वायरोलॉजी कहते हो, ठीक है। वायरो मीन वायरस एंड लॉजी मीन टू स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी। उसके बाद डिस्कवरी के हवाले से बात करें तो बच्चे जब वायरस को जो है डिस्कवर किया गया था तो डिस्कवरी के पहले हम लोगों ने बात की कि वायरस को पॉइजन कहा जाता था, कि ये एक जहर है जो कि डिजीज़ कॉज करता है। अब ये बच्चे वायरस को या पॉइजन को किसने डिस्कवर किया था, इसको सबसे पहले जो हमारे पास लॉइस पास्टर है जिन्होंने इसको पॉइजन के नाम से जाना, ठीक है। बाद में इसको टर्म भी लॉइस पास्टर ने ही दी थी वायरस को, ठीक है। वायरस की जो टर्म दी गई थी पॉइजन को वो लॉइस पास्टर ने ही दी थी। लॉइस पास्टर और रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, वायरस को डिस्कवर किया था कि वायरस जो है वो ऐसा पॉइजन है जो कि क्या करता है, डिफरेंट डिजीज़ कॉज करता है और डिजीज़ कॉज करके लिविंग थिंग्स की डेथ भी कॉज करती हैं। मतलब ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि इसकी वजह से जो है वो डिजीज जो है डेथ भी जो है वो कॉज हो सकती है। अब बच्चे वो तो हमारे पास ही ओल्ड इसकी डेफिनेशन के जो वायरस है वो एक पॉइजन है, लेकिन अब हम इसको प्रेजेंट स्टडी के अंदर हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास वायरस हैं ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड मीन डीएनए और आरएनए इसके अंदर मौजूद होता है और उस न्यूक्लिक एसिड को किसने इनक्लोज किया होता है, प्रोटीन कोट ने किया होता है। जैसे आप लोगों ने वेरी स्टार्ट में इसकी डेफिनेशन को स्टडी किया कि न्यूक्लिक एसिड के ऊपर जो है वो प्रोटीन की कोट होती है, ठीक है, और प्रोटीन कोट जो होती है वो उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ये बच्चे रेप्लिकेट करते हैं लिविंग सेल्स में। जैसे ही ये किसी लिविंग सेल्स के ऊपर अटैक करेंगे वहाँ ये उनकी बॉडी के अंदर एंटर होंगे तो क्या करेंगे, ये रेप्लिकेट करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, अपनी कॉपीज़ बनाएंगे, ठीक है। और ये जब कॉपीज़ बना लेंगे तो बॉडी के अंदर जब वायरस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, उनके अंदर डिजीज़ कॉज करेंगे। वो बच्चे डिजीज़ कौन सी हो सकती हैं, इनकी एग्जाम्पल में आ जाते हैं इन्फ्लुएंजा,
ऐसा वायरस जो कि फ्लू कॉज करता है उसको इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। हेपाटाइटिस ये भी वायरल डिजीज़ है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स, ठीक है, फीवर की एक टाइप है जो कि इसकी वायरस की वजह से होती है। और एड्स, ये डिफरेंट जो है हमारे पास डिजीज़ हैं जो कि वायरस की वजह से कॉज होती हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है वर्क ऑफ एडवर्ड जेनर। अब देखिए कि बच्चे जब वायरस की वजह से इतनी ज़्यादा डिजीज़ कॉज होना शुरू हो गई और उस डिजीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ होना शुरू हो गई, जब इतने ज़्यादा लोग मरना शुरू हो गए तो इसके लिए बच्चे वैक्सीनेशन तैयार की गई और उस वैक्सीनेशन की को जो है वो वायरल डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया गया। वो वैक्सीनेशन बच्चे किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर वो फर्स्ट साइंसदान है जिसने वायरल डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए काम किया था। उसने बच्चे सबसे पहले जो है वो 1796 में एक मेथड डिस्कवर किया जिसके अंदर उसने स्मॉल पॉक्स आपको पता है वायरल डिजीज़ है। इस वायरल डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए उसने जो है वो एक मेथड डिस्कवर किया जिसको वैक्सीनेशन का नाम दिया जाता है। वो बच्चे इसने मेथड कैसे जो है वो डिस्कवर किया था? उसने बच्चे क्या किया कि उसने रिमूव किया मटेरियल कहाँ से? कॉपॉक्स लेजेंड से। कॉपॉक्स जो है ये बच्चे सबसे पहले जो बीमारी थी ये काऊ के अंदर थी, ठीक है। कॉपॉक्स जो थी ये वायरस, कॉपॉक्स जो वायरस था ये गाय के अंदर था और गाय से फिर आहिस्ता आहिस्ता किन के अंदर आना शुरू हो गया? उन लोगों के अंदर जो कि उस गाय का दूध दोते थे। वो गाय जिसके ऊपर कॉपॉक्स वायरस का अटैक था तो वो कॉपॉक्स की वजह से उसके अंदर बीमारी कॉज हो गई। जैसे ही लोगों ने उसका जो वो दूध होना शुरू किया तो कॉपॉक्स का जो वायरस है वो उन लोगों के अंदर आना शुरू हो गया। तो जो एडवर्ड जेनर था उसने क्या किया कि उसने वो औरत जो कि गाय का दूध होती थी, ठीक है, और उस गाय का दूध होती थी जिसको कॉपॉक्स की बीमारी थी, तो कॉपॉक्स की बीमारी की वजह से उस औरत के हाथों के ऊपर कॉपॉक्स के छाले बनना शुरू हो गए, मीन्स कॉपॉक्स लेजेंड बनना शुरू हो गए। अब क्या किया उसने, एडवर्ड जेनर ने क्या किया कि उसने 8 ईयर्स ओल्ड बॉय लिया जिसका नाम जेम्स था। अब उसने क्या किया कि ये जो कॉपॉक्स वायरस लेजेंड था इसका रेशा लिया और इस रेशे को किसके अंदर एंटर कर दिया? इस बॉय के अंदर कर दिया, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को बच्चे समझिएगा कि जो कॉपॉक्स लेजेंड था जो कि उस औरत के अंदर था जो कि गाय का दूध होती थी उसमें से उसने लिया और किसके अंदर एंटर कर दिया? 8 ईयर्स ओल्ड बॉय के अंदर एंटर कर दिया। जैसे बच्चे उसने इसके अंदर एंटर किया तो वो जो बच्चा था उसको थोड़ा बहुत फीवर हुआ, ठीक है। जैसे उसको थोड़ा बहुत फीवर हुआ तो 6 वीक्स के बाद उस एडवर्ड जेनर ने क्या किया कि उस बॉय के अंदर क्या कर दिया, उसने स्मॉल पॉक्स, जो जिन पेशेंट को स्मॉल पॉक्स की बीमारी थी उनके जो रेशे में से या उनके लेजन में से उसने मटेरियल लिया स्मॉल पॉक्स का और एंटर कर दिया किसके अंदर? उसी बॉय के अंदर जहां उसने कॉपॉक्स वायरस को जो है वो एंटर किया था, ठीक है। पहले उसने कॉपॉक्स जो है लेजेंड वो बॉय के अंदर एंटर किया, फिर उसने स्मॉल पॉक्स का मटेरियल मींस स्मॉल पॉक्स वायरस को जो है वो उस बॉय के अंदर एंटर कर दिया। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि उस जो है लड़के के अंदर या उस बॉय के अंदर कोई डिजीज़ कॉज नहीं हुई। वो डिजीज़ बच्चे कॉज क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो कॉपॉक्स वायरस था ये तो स्पेसिफिकली था कि जो कि किसके अंदर था? गाय के अंदर था, ठीक है। इसने क्या किया कि इसने इस बॉय के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर दी। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर दी किसके खिलाफ प्रोड्यूस कर दी? स्मॉल पॉक्स के। इससे बचे उस एक्सपेरिमेंट से उसको पता चला कि स्मॉल पॉक्स का और पॉक्स का जो है वो आपस में लिंक है कि कॉपॉक्स जो है ये एज अ वैक्सीनेशन के तौर पर यूज़ होती है किसके लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए। क्यों? क्योंकि उसने पहले कॉपॉक्स को जो है वो इस लड़के के अंदर एंटर किया तो उसको थोड़ा बहुत फीवर हुआ, ठीक है। लेकिन उसने 6 वीक्स के बाद क्या किया कि स्मॉल पॉक्स का जो मटेरियल था उस बॉय के अंदर एंटर किया लेकिन उस लड़के को कोई बीमारी नहीं हुई। तो इससे क्या साबित हुआ कि जो हमारे पास कॉपॉक्स है ये स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन है, ठीक है, उसको उसने वैक्सीन कर दिया था। ये बच्चे हमारे पास एडवर्ड जेनर है जो कि बॉय के अंदर क्या कर रहा है कि कॉपॉक्स का जो लेजन है, ठीक है, मटेरियल है वो इस बॉय के बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है। फिर वैसे ही उसने क्या किया कि स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है वो भी इसके अंदर एंटर किया और इसके अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो चुकी थी और एंटीबॉडीज़ ने क्या किया कि स्मॉल पॉक्स वायरस को उसकी बॉडी के ऊपर अटैक नहीं होने दिया जिसकी वजह से इस बच्चे के अंदर कोई बीमारी नहीं हुई।
अब बच्चे जो हमारे पास है ये जो एडवर्ड जेनर है इसने ये जो मटेरियल है ये बच्चे कोपॉक्स लेजेंड से लेता गया, ठीक है, कोपॉक्स वायरस को जो है लेजेंड से लेता गया और उसी तरह उसने 23 पर्सनस को जो है वो इस जो है वायरस डिजीज से जो है उसको निजात दिला दी, ठीक है। 23 पर्सन जो है वो वैक्सीनेटेड हो गए इस मटीरियल की वजह से, ठीक है। द मटीरियल वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउ। अब ये बच्चे जो मटीरियल है ये लिया गया था काउ से, और जो काउ है ये बच्चे लैटिन वर्ड वैक्सा जो है, काउ का मतलब, वैक्सा का मतलब है काउ, इसी की बेस पर जो है इस मेथड का क्या नाम रखा गया, वैक्सीनेशन रखा गया, ठीक है। कि ये जो मटेरियल लिया गया था ये काउ से लिया गया था और काउ की वजह से क्या है इसको वैक्सीनेशन कहा जाता है, क्योंकि वैका का मतलब है काउ, ठीक है, और नेशन है प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या है कि हम यूज़ करते हैं किसको, कॉपॉक्स लेजेंड्स को, ठीक है, उसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास एक और साइंसदान आए जिसका नाम है चार्ल्स चैम्बरलैंड। चार्ल्स चैम्बरलैंड ने क्या किया कि इसने बच्चे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किया। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे किया कि जो बच्चे चार्ल्स चैम्बरलैंड है इसने 1884 के अंदर क्या किया कि इसने बच्चे एक फ़िल्टर ले लिया जिसका नाम है पोर्सलिन फ़िल्टर। ये बच्चे ऐसा फ़िल्टर है जो कि बैक्टीरिया को पास नहीं होने देता, ठीक है। बैक्टीरिया के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस पोर्सलिन फ़िल्टर के ऊपर आ जाते हैं और जो बाकी पार्टिकल्स होते हैं और वो इस फ़िल्टर में से गुजर जाते हैं। तो उसने क्या किया कि जो हमारे पास चैम्बरलैंड था इसने वो एजेंट लिए जो कि रेबीज़ कॉज कर रहे थे। रेबीज़ आप लोगों को पता है कि बच्चे ये ह्यूमन डिजीज़ है जो कि किसकी वजह से, वायरस की वजह से होती है। और ये वायरस कैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होता है, किसी पागल कुत्ते के काटने की वजह से बच्चे एंटर हो सकता है, या किसी कैट वगैरह के जो काटने की वजह से जो बीमारी हो जाती है ह्यूमन्स के अंदर उसको क्या कहते हैं, रेबीज़ कहते हैं। अब इसने क्या किया था कि पोर्सलिन फ़िल्टर ले लिया और उस फिल्टर को लेके उसने क्या किया कि जो रेबीज़ से, ठीक है, जिन ह्यूमन्स के अंदर रेबीज़ की डिजीज़ कॉज हुई थी तो उसका मटेरियल लेके उसने उसको फ़िल्टर किया। जैसे बच्चे उसने फ़िल्टर किया तो जो बैक्टीरिया थे वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह गए और जो बाकी पार्टिकल्स थे वो क्या किए कि वो वहाँ से पास हो गए। तो जैसे वो वहाँ से पास हो गए तो वो बहुत ही बच्चे पार्टिकल्स बहुत ही माइन्यूट थे, ठीक है, बैक्टीरिया से भी छोटे थे, जिसको उसने क्या नाम दे दिया, वायरस का नेम दे दिया, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि जो हमारे पास ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं उसको वायरस कहते हैं। और वायरस क्या है, ये बच्चे अनसीन फिल्टरेबल एजेंट्स हैं जो कि रेबीज़ की वजह से हुए हैं, ठीक है। रेबीज़ जो कि वायरल डिजीज़ है, इसके जो हमारे पास वायरस होते हैं या इसके पार्टिकल्स होते हैं इसको ईजीली फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर किया जा सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, फिल्टरेबल वायरसेस कहा जाता है। अब रेबीज़ है तो रेबीज़ ऐसी डिजीज़ है जो कि ट्रांसफ़र होती है किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर। और ये कैसे बच्चे एंटर होती है, रैबिड डॉग्स जो होते हैं पागल कुत्तों के काटने की वजह से, फॉक्सीज़ की वजह से, कैट्स हैं, बैट्स एंड अदर एनिमल्स, इनके काटने की वजह से रेबीज़ की बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे क्या होता है, ये देखिए कि बच्चे यहाँ हमारे पास आपको डायग्राम दिखाई गई है। ये पागल कुत्ता है, ठीक है, रैबिट डॉग है। इसने क्या किया है कि ह्यूमन को ये कट किया है, ठीक है, यहाँ से। इसके कट होने की वजह से इसने क्या किया है कि रैबिस जो वायरस है वो एंटर कर दिया किसके अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब इस ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसे ही वायरस एंटर होगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो बच्चे जो इसके कुत्ते का जो सलाइवा होगा, डॉग का सलाइवा होगा, इसके अंदर वो वायरस मौजूद होगा। जैसे ये इसके ऊपर इसको बाइट करेगा तो वो सलाइवा के अंदर जो वायरस होगा वो इसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। जैसे ही वायरस उसके अंदर चला जाएगा तो वायरस जाके वहाँ रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। रिप्रोड्यूस होने की वजह से सबसे पहला जो बच्चे इसका इफेक्ट आता है वो नर्वस सिस्टम के ऊपर आता है, ठीक है। ब्रेन इन्फ्लेमेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है इस रैबिट डॉग जो हमारे पास एक वायरल डिजीज़ है। तो ये वायरस जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर होता है तो सबसे पहले किसके ऊपर अटैक करेगा, ब्रेन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। ऐसा ऐसा फिर ये पूरी बॉडी को अफेक्ट करना शुरू कर देगा। उसके बाद बच्चे हमारे पास है वर्क ऑफ एवेनोस्की। एवेनोस्की जो ऐसे साइंटिस्ट है जिसने बच्चे TMV तंबाकू मोज़ेक वायरस को डिस्कवर किया था। ऐसा वायरस जो कि प्लांट्स के अंदर डिजीज़ कॉज करता है उसको आप क्या बोलते हो, तंबाकू मोज़ेक वायरस। और किस प्लांट्स के अंदर हो रहा था, टोबैको के अंदर, ठीक है। टोबैको मोज़ेक वायरस जो है उसने डिस्कवर किया था। अब ये जो वायरस है ये बच्चे फिल्टरेबल था। एक्चुअली जो बच्चे वायरस को डिस्कवर किया था वो एवेनोस्की ने किया था, ठीक है। एवेनोस्की ने क्या किया था कि इसको फिल्टर किया था, ठीक है, जिसकी वजह से इसको फिल्टरेबल जो है वायरस का नेम दिया जाता है। इसने बच्चे क्या किया
कि जिनके अंदर बच्चे ये तंबाकू जो है वायरस जो है मोज़ेक वायरस है उसकी वजह से डिजीज़ जिन प्लांट्स के अंदर कॉज हुई थी उसका ये बच्चे मटेरियल लिया, ठीक है। उस मटेरियल को जो है फ़िल्टर पेपर के अंदर फ़िल्टर किया। अब जो बैक्टीरिया थे वो ऊपर रह गए, ठीक है, और जो हमारे पास वायरस थे वो कहाँ चले गए, नीचे चले गए फ़िल्टर होके, ठीक है। अब इसने क्या किया कि बैक्टीरिया फ्री फ़िल्ट्रेट, ऐसा फ़िल्ट्रेट लिया जिसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद नहीं थे, क्योंकि यही कहा जाता है ना कि ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो उसने ये देखने के लिए कि ये जो हमारे पास तंबाकू है, ठीक है, इसके अंदर जो बैक्टीरिया की वजह से जो है डिजीज़ कॉज हो रही है या किसी और एजेंट की वजह से हो रही हैं। तो इसने क्या किया, इसको फ़िल्टर किया, तो बैक्टीरिया फ्री फ़िल्ट्रेट लिया, ऐसा फ़िल्ट्रेट जिसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद नहीं था। तो बाकी फ़िल्ट्रेट लेके उसने क्या कर दिया कि प्लांट के अंदर उसको इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे प्लांट्स के अंदर कर दिया जो कि हेल्दी प्लांट था। अब हेल्दी प्लांट के अंदर इस फ़िल्ट्रेट ने क्या कर दिया, डिजीज़ कॉज कर दी, ठीक है, जिसकी वजह से इसको पता चला कि बैक्टीरिया जो हैं वो डिजीज़ कॉज नहीं कर रहे बल्कि कोई और एजेंट हैं जो कि वायरस हैं, वो जो है प्लांट्स के अंदर डिजीज़ कॉज कर रही हैं, जिसको क्या कहा जाता है, TMV, तंबाकू मोज़ेक वायरस कहा जाता है। अब ये बच्चे डिजीज़ जो है वो दिखाई गई है, ये हमारे पास क्या है, ए के अंदर ये हेल्दी जो हमारे पास प्लांट है, ठीक है, इस हेल्दी प्लांट के अंदर क्या किया कि ऐसा फ़िल्ट्रेट डाला जिसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद नहीं था, ठीक है। उस फ़िल्ट्रेट के अंदर क्या थे, बहुत ही बच्चे टीनी पार्टिकल्स से, उन टीनी पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। उस वायरस की वजह से क्या हुआ कि इस प्लांट्स के ऊपर जो ये आपको पिट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, मोज़ेक पिट्स नज़र आ रहे हैं, ये उस वायरस की वजह से इसके अंदर बीमारी कॉज हो गई और ये प्लांट ख़राब होना शुरू हो गया। क्लियर। उसके बाद बच्चे हमारे पास अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट होते हैं, ठीक है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्टडी बताती है कि कुछ और भी वायरल डिजीज़ होती हैं जो कि वायरस की वजह से कॉज होती हैं। जैसे बच्चे फीट के अंदर, माउथ के अंदर जो है वो छाले बन जाते हैं, ये वायरस की वजह से बनते हैं। ये डिजीज़ जो है ये हमें पता चली, इसके वजह अलावा जो है येलो फीवर भी जो है वायरल डिजीज़ है, ठीक है, वायरस की वजह से कॉज होती है। इसके अंदर बच्चे बेसिकली क्या होता है कि या तो स्किन जो होती है वो येलो हो जाती है और ज़्यादातर इसका जो इफेक्ट होता है वो आइज़ के ऊपर होता है, ठीक है। आइज़ का जो कलर होता है वो येलो होना शुरू हो जाता है और ये बच्चे फीवर की एक टाइप है जो कि वायरस की वजह से होती है और इसको 1901 के अंदर जो है वो डिस्कवर किया गया। उसके बाद बच्चे हमारे पास है वर्क ऑफ WM स्टेनली। अब इसने 1935 में क्या किया कि इसने जो TMV क्या है, तंबाकू मोज़ेक वायरस, ठीक है, इसने इसको क्रिस्टलाइज किया, इससे क्रिस्टल बना लिए। जैसे ही बच्चे इसने इसके क्रिस्टल बना लिए, मीन्स इसको नॉन लिविंग थिंग्स, इसको सेल के अंदर किसी लिविंग सेल्स के अंदर नहीं बल्कि लिविंग सेल से बाहर निकाल के देखा तो उसके क्रिस्टल बना लिए। जैसे उसने उसके क्रिस्टल बना लिए तो जब उसने देखा तो उसने केमिकल कंपोजिशन को चेक किया। केमिकल कंपोजिशन उसकी क्या बता रही थी कि इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA मौजूद है और प्रोटीन मौजूद है। एक्चुअली ये जो हमारे पास स्टेनली है इसने क्या बताया था, वायरस की केमिकल कंपोजिशन को बताया था कि जो वायरस है इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मौजूद होती है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, नॉन सेलुलर और सब सेलुलर पार्टिकल कहा जाता है। क्लियर। ये था बच्चे आज का आपका लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गया होगा। आप लोगों ने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से याद करना है। आप लोगों की बुक के ऊपर आपको बड़ा छोटा सा ये टॉपिक लगेगा लेकिन ये बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से लाजमी जो है वो जो है इम्तिहान में जो आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो लाजमी आता है, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।